हेलो, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी मन लगन से कर रहे होंगे। आज हम क्लास 12th के दूसरा चैप्टर यानी कि उसने कहा था कहानी का लेखक परिचय लेकर आए हैं। इसी प्रकार हम सभी चैप्टरों का लेखक परिचय सबसे पहले लेकर आएंगे, उसके बाद एक एक करके उस कविता, निबंध, कहानी को समझते चले जाएंगे। तो आज है उसने कहा था कहानी का लेखक परिचय, जिसमें हम लेखक का नाम, माता पिता का नाम इत्यादि उनकी रचनाएं सभी को देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। आज है हमारा टॉपिक उसने कहा था। इनके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके लेखक का क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका नाम गुलेरी क्यों पड़ा? गुलेरी, इनका जन्म कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक ग्राम में हुआ। इनका जन्म गुलेर नामक ग्राम में होने के कारण इनके नाम के सबसे अंतिम वर्ड गुलेरी लग गया। इनके लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। माता का नाम, माता इनकी लेखक के बचपन में ही गुजर गए। इनकी माता का नाम नहीं है, पिता का नाम पंडित शिवराम था। पिता का नाम क्या था? पंडित शिवराम। अक्सर बिहार बोर्ड पूछा करता है। जन्म मृत्यु, इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को एवं मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इनका जन्म जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर नामक ग्राम में हुआ। इनकी शिक्षा, इन्होंने बचपन में संस्कृत का अध्ययन किया। ये कवि बचपन से ही संस्कृत का अध्ययन करते आ रहे हैं। 1899 ईस्वी में इलाहाबाद से एंट्रेंस की एग्जाम पास की तथा कोलकाता से मैट्रिक पास की। आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की, तो 1899 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे 1904 ईस्वी में वे जयपुर दरबार की तरफ से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। इस लाइन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जैसा कि कब जयपुर दरबार की तरफ से चंद्रधर शर्मा गुलेरी आए, तो हो जाएगा 1904 ईस्वी में। दूसरा, खेतरी के नाबालिग राजा कौन है, तो हो जाएगा जय सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस कॉलेज में आए, तो मेयो कॉलेज अजमेर में आए। इसी प्रकार नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में हम उनकी रचनाएं को देखने वाले हैं। इनकी रचनाएं, कहानियां मात्र 3। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 ही कहानियां लिखी है। कौन कौन, आइए देखते हैं। बुद्धू का कांटा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। इसकी रचना 1911 ईस्वी में हुई। उसके बाद है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन की रचना 1911 ईस्वी में हुई तथा उसने कहा था, इसकी रचना 1915 ईस्वी में हुई। 2026 के एग्जाम में उसने कहा था कहानी का रचना कब हुआ, यह पूछा गया था, तो ऑप्शन में था 1915। यह सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने निबंध बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन उनमें से कुछ निबंध बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला है धर्म, उसके बाद है कछुआ, उसके बाद है पुरानी हिंदी इत्यादि। ये सब इनकी प्रमुख निबंध हैं। संपादन, समालोचक काशी नगरी प्राचारिणी पत्रिका। आपसे पूछा जाएगा कि काशी नगरी प्राचारिणी पत्रिका की रचना किसने की, तो आप कहिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। साहित्यिक विशेषताएं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी
20वीं सदी के प्रथम चरण के हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के लेखक हैं, तो कहिएगा 20वीं सदी के। उसके बाद उसने कहा था कहानी हिंदी कहानियों में मील का पत्थर माना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है। यह उनकी अमर रचना है। लेखक द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तो यहीं पर हमारा होता है लेखक परिचय खत्म, और हम कहानी के सारांश के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह कहानी एक वीर सिपाही पर लिखा गया है जो युद्ध पर गया हुआ था। युद्ध के दौरान वह घायल हो जाता है, और यह कहानी प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, और यह कर्म प्रधान कहानी है। इसमें लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोधा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, लपटन साहब इत्यादि व्यक्ति प्रमुख पात्र हैं। अक्सर बिहार बोर्ड पूछता है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, कमेंट में लिखिएगा। लहना सिंह किस कहानी का प्रमुख पात्र है, कमेंट में लिखिएगा। तो आज हम यहीं पर विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार वीडियो में मिलते हैं।